Hello students, this is Syed Haider Ali, your educator, and today our topic is series. लास्ट वीडियो में और लास्ट लेक्चर्स में हमने थोड़ा सा सीरीज़ के बारे में एक इंट्रोडक्शन देखा था और डेटा फ्रेम के बारे में एक इंट्रोडक्शन देखा था कि व्हाट इज़ सीरीज़ एंड व्हाट इज़ डेटा फ्रेम। कंक्लूज़न ये था उस वीडियो का कि हमने उस वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये देखा था, और सीरीज़ और डेटा फ्रेम ये दोनों एक डेटा स्ट्रक्चर हैं जो कि हमारे ट्वेल्थ के सिलेबस में है। तो वन बाय वन हम सीरीज़ को और डेटा फ्रेम को पढ़ेंगे। सीरीज़ में जब हम अपने करिकुलम में आते हैं तो कल हमने सीरीज़ और डेटा फ्रेम का एक ओवरव्यू देख लिया था, और आज हम उसके नीचे आ जाते हैं। सीरीज़ में हम सबसे पहले देखते हैं कि क्रिएशन ऑफ सीरीज़, हम सीरीज़ को क्रिएट कैसे करें। अभी हम एंड एरे, डिक्शनरी और स्केलर वैल्यू से सीरीज़ को अभी क्रिएट नहीं करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि सीरीज़ को क्रिएट कैसे करना है, और उससे पहले हमें ये देखना है कि पैंडास जो कि हमारी लाइब्रेरी है उसे हम इंपोर्ट कैसे करें, अपने प्रोग्राम में लेके कैसे आएँ। लास्ट वीडियो में और जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उस वीडियो में भी हमने पैंडास को, नमपाई को और मैटप्लॉट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना सीखा था कि कैसे हम सीएमडी के थ्रू इन लाइब्रेरीज़ को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें। जो लोग मोबाइल में करना चाहते हैं, मोबाइल में भी कई सारी ऐप्स हैं, आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं और उसे रन कर सकते हैं। ओके, पाइथन 3 पॉइंट करके आप देखिएगा तो वो ऐप आपको मिल जाएगी। मैं उसका स्क्रीनशॉट और उस ऐप का स्क्रीनशॉट आपको शो कर दूंगा, स्क्रीन पे आ गया होगा। आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें भी आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं प्रोग्राम्स को। मगर इसमें भी आपको पाइथन में कैसे इंस्टॉल करना है और पीआईपी कैसे इंस्टॉल करना है, पीआईपी कमांड के थ्रू पैंडास कैसे इंस्टॉल करना है और लेके आना है, इंपोर्ट करना है, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर नहीं हो पाए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मोबाइल में कैसे आपको पीआईपी इंस्टॉल करनी है वो बता दूंगा। ओके, सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि हम कैसे पैंडास को अपनी सीरीज़ में इंपोर्ट कराएंगे। उसके लिए मैं स्टार्ट में जा रहा हूँ और पाइथन 3.7 मैंने इंस्टॉल कर रखा है और उसका आइडियली ओपन करता हूँ। आइडियली ओपन करने के बाद मैं न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ एक, और न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद मुझे यहाँ पर लिखना है इंपोर्ट। देखिए इंपोर्ट लिखते ही इंपोर्ट ऑरेंज कलर का हो गया है। ऑरेंज कलर से जितने भी वर्ड्स मैं यहाँ पर लिखूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ मैंने लिखा ये इफ़ ऑरेंज कलर से हो गया, एंड मैंने लिखा तो एंड ऑरेंज कलर से हो गया। जितने भी वर्ड्स हमारे यहाँ पर लिखने पे ऑरेंज कलर से हो जाए वो सारे कीवर्ड्स हैं। अच्छा, कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स दैट मीनिंग ऑलरेडी नोन बाय इंटरप्रेटर। ओके, उनका मतलब पहले से ही कंपाइलर को मालूम होता है, हमें उसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसको एक्सप्लेन करने की या उसमें कोई और अपने पास से एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो वर्ड हम लिखते हैं, हमारे इंटरप्रेटर को पहले से ही मालूम होता है कि उस वर्ड का मतलब क्या है, उस वर्ड के लिखे होने पे हमारे कंप्यूटर को वहाँ पर क्या एक्शन लेना है। ओके, इम्पोर्ट एक कीवर्ड है इसलिए मैंने वो लिख दिया है। अब मैं अपनी लाइब्रेरी का नाम लिखता हूँ पैंडास, और इसे एक अलाइज दे देते हैं एज पीडी। देखिए अलाइज देना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट अगर मैं अलाइज नहीं दूंगा तो मुझे पूरे प्रोग्राम में अपने जितने भी नीचे कोड लिखूंगा, लाइंस लिखूंगा, उन सब में जहाँ जहाँ भी पैंडास की किसी फंक्शन का, पैंडास के किसी एलिमेंट का मुझे यूज़ करना होगा, वहाँ पर मुझे पूरा पैंडास लिखना पड़ेगा। ओके, बट अगर मैं इसे एक अलाइज दे दूँ इंपोर्ट पैंडास एज पीडी, तो मुझे जहाँ जहाँ भी पैंडास लिखना है वहाँ पर मैं अगर पीडी लिख दूंगा तो वो एज ए पैंडा वर्क करेगा। ओके, सो सबसे पहले अब हम सीरीज़ को क्रिएट करना सीखते हैं। सीरीज़ को क्रिएट करने के लिए पहले मैं बताता हूँ, आप लोगों ने 11th क्लास में वेरिएबल्स पढ़े होंगे, डेटा टाइप्स पढ़ी होंगी। उन डेटा टाइप्स में एक डेटा टाइप थे लिस्ट। हम लिस्ट बनाते थे, लिस्ट हमने बना ली फॉर एग्जांपल लिस्ट 1। ओके, इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स असाइन करा दिए। फॉर एग्जांपल मैं कुछ नेम असाइन करा देता हूँ, जैसे कि, या नेम अभी हमारे कैरेक्टर हैं वो हम बात को चले नेम ही करा देते हैं, राम। नेम जब भी हम कराएंगे तो इन्हें हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना पड़ेगा, तभी ये एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेंगे, वरना यहाँ पर आपका प्रोग्राम आपको एरर शो करेगा। ओके, और अब इन्वर्टेड कॉमा में रखना है इसको, नाम को। ओके, उसके बाद कॉमा लगा देते हैं और एक और नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे, और फिर कॉमा लगाते हैं हम।
ओके, आई थिंक ये इनफ है। और यहाँ पर मैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारी एक लिस्ट बन गई है जिसमें हमने कुछ नेम्स इंसर्ट करा दिए। लगभग हमने 5 नेम्स इसमें इंसर्ट करा दिए। ओके, 1 2 3 4 5 6 नाम हमने इस लिस्ट में अपनी इंसर्ट करा दिए। ओके, अब इस लिस्ट को मैं प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करा लिस्ट 1 को और रन करते हैं। F5 से मैं रन कर रहा हूँ। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ F1 नाम से, और ये मेरा प्रोग्राम रन हो गया विंडो पे। सी आउटपुट, वही सीरीज़ जो मैंने इंसर्ट कराई थी वो यहाँ पर शो कर गई है। राम, वरुण, राजू, आशीष, अली, सुखप्रीत, ये सारे नाम मुझे शो कर रहे हैं। ओके, सो अब मैं चाहता हूँ कि ये नाम देखें। एक और चीज़, जब हम इस सीरीज़ को रन करते हैं और ये सीरीज़ रन होकर आती है हमारे प्रोग्राम में, तो क्या होता है, हम कहते हैं कि ये एलिमेंट जो है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो सेकंड एलिमेंट है, ये 0 पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे, बट यहाँ पे कहीं शो नहीं हो रहा हमें। ठीक है, और हम ये भी कहते हैं कि एरे इंडेक्स कहाँ से शुरू होती है, 0 से। जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। एरे की भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और सीरीज़ की इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट होती है। बोथ आर स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, तो अब हम इसे क्लोज करते हैं और अब इस लिस्ट को हम सीरीज़ बनाएंगे। तो सीरीज़ बनाने के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेते हैं सीरीज़ के नाम से S1, और यहाँ पर हम लिखेंगे PD pandas, डॉट लगा के हम उसके इस फंक्शन को, इस डेटा स्ट्रक्चर को कॉल करेंगे सीरीज़। ओके, सीरीज़ में एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि इसका जो S है, ओके, सीरीज़ का जो S है कैपिटल रहेगा, ये फर्स्ट S कैपिटल रहेगा, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मोस्टली वो सब केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, केस सेंसिटिव का मतलब है कि कैपिटल ए इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल ए। ओके, सो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स अलग अलग ट्रीट होते हैं जब लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है। ओके, उनके केसेस सेंसिटिव होते हैं। इसके अंदर से मैं पास करा दूंगा अपनी लिस्ट, और लिस्ट 1 मेरी नाम है, और इसके बाद अब मैं प्रिंट करता हूँ अपनी सीरीज़ को S1। रन करते हैं हम, तो अब आप देखिए कि वो जो ऊपर आ रहा है वो लिस्ट आ गई हमारी लाइन से, और जब हमने सीरीज़ प्रिंट कराई है तो उसके बाद उसके साथ उसकी इंडेक्सिंग भी शो कर रही है हमें। देखिए 0 पोजीशन पे राम है हमारा, फर्स्ट पोजीशन पे वरुण है, सेकंड पे राजू, थर्ड पे आशीष, फोर्थ पे अली एंड फिफ्थ पे सुखप्रीत। ओके, सो यहाँ पर क्या है, क्या हो रहा है कि यहाँ पर सीरीज़ की फॉर्म में हमने उस लिस्ट को चेंज कर दिया सीरीज़ में, कन्वर्ट कर लिया सीरीज़ में। सीरीज़ क्या होती है, सीरीज़ एक नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पर क्रिएट करके दे देती है विद हिज इंडेक्स। इंडेक्सिंग इसकी 0 से स्टार्ट होती है, जो बेसिकली होती है। ओके, जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, बट हम इस इंडेक्सिंग को चेंज कर सकते हैं। हम इसे नंबर्स की जगह लेटर्स में भी ला सकते हैं और दूसरी चीज़ों में भी ला सकते हैं जिसमें हम चाहते हैं। हम चाहते हैं तो उल्टी इंडेक्सिंग हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। हम यहाँ पे एलिमेंट्स अगर नंबर्स डाल दें तो वो नंबर्स का भी ऐसे ही रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने डाला 56, 85, 78, 46, 99, 87, 8, 25। ठीक है, कितने भी एलिमेंट्स हम डाल दें और उसे रन कर दें। सो देखिए यहाँ पर हमारी लिस्ट आ गई है, और ऊपर अगर हम देखेंगे अपने कोड में तो वो लाइन से हमारी लिस्ट प्रिंट होकर आ गई है 56, 46, 99, 878, 25 और 24, और यहाँ पर हमारी सीरीज़ प्रिंट हो गई है जिसकी इंडेक्सिंग भी आ रही है और एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से, और नीचे उसका डेटा टाइप भी लिखा हुआ आ रहा है इंट 64। अब ये 64 क्यों आ रहा है इसका रीज़न भी हम आगे पढ़ेंगे, फ़िलहाल अभी हम इतना ही देखते हैं। ओके, तो सीरीज़ क्या होती है वो बुक हम खोल के देखें। ये हमारी बुक क्रिएशन ऑफ सीरीज़ हमने देखी है। तो देखें ये कल इस तरीके से एग्जांपल था जो आज हमने करके देख लिया है। 0 पे अर्नब था, 1 पे समृद्धि था, और सेकंड पे रामित था, थर्ड पे दिव्यम और फोर्थ पे कृतिका। ओके, सो आज हमने क्रिएशन ऑफ सीरीज़ सीखा है। देयर आर डिफरेंट वे इन विच ए सीरीज़ कैन बी क्रिएटेड इन pandas।
टू क्रिएट और यूज ए सीरीज़ वी फर्स्ट नीड टू इम्पोर्ट द पैंडाज लाइब्रेरी। ओके, सबसे पहले हमें पैंडाज की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना होता है इसके अंदर, जो काम हमने कर लिया यहाँ पे इस लाइन में हमने किया है। इम्पोर्ट पैंडाज एज पी डी, ये लाइब्रेरी हमने इम्पोर्ट कर ली है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना था, क्रिएशन ऑफ सीरीज़ फ्रॉम स्केलर वैल्यू। ओके, क्रिएशन ऑफ सीरीज़ फ्रॉम स्केलर वैल्यू ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे कि हमने लिस्ट से सीरीज़ को क्रिएट किया है, बस क्या डिफरेंस है वो मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। अभी हमारे पास टाइम है, हमने एक लिस्ट बनाई जिसे लिस्ट 1 नाम से वेरिएबल में असाइन कराया और फिर उस लिस्ट को इसके अंदर से पास करा दिया। इसकी जगह हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या किया है, ये जो चीज़ है हमारी उसे हमने इसके अंदर असाइन कराया है और फिर इस चीज़ को जो लिस्ट 1 वेरिएबल है उसे यहाँ पे पास कराया है। तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम इस डायरेक्ट उठाकर यहाँ से हम इसे कट करें और इस जगह पे रख दें। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं और फिर ऊपर के हमें इतने कोड की इन 2 लाइनों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसे हमने हटा दिया। अब हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने उसमें ही स्केलर वैल्यू की हेल्प से, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ए सीरीज़ कैन बी क्रिएटेड यूजिंग स्केलर वैल्यू एज शोन इन द एग्जाम्पल बिलो। सबसे पहले इंपोर्ट कराया है पैंडाज लाइब्रेरी को और उसे एक अलाइज दिया है पीडी, जो हम बता चुके हैं। सीरीज़ 1 हमने S1 ले लिया है, कोई इशू नहीं है। वहाँ पर हमने एक सीरीज़ में कुछ नंबर्स डाले और उसे प्रिंट कर दिया। ओके, सो अब देखते हैं, ऑब्जर्व दैट आउटपुट शोन इन 2 कॉलम्स, द इंडेक्स इज इन ऑन द लेफ्ट साइड and the data values is on the right side. If we do not explicitly specify an index for the data values while creating a series, then by default indexes range from 0 through n-1. Here n is the number of data elements. Okay, जब हम इंडेक्स नहीं देते, हम अपने पास से कोई भी इंडेक्स असाइन नहीं कराते, उसमें किसी भी सीरीज़ के अंदर कोई भी इंडेक्स हम अपने पास से असाइन नहीं कराते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो इंडेक्स 0 से शुरू होती है और जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम गिनते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया n-1 यानी 6-1, मतलब 0 से 5 तक हमारी इंडेक्सिंग आएगी। ओके, यहाँ पे बता रहे हैं ये 0 थ्रू n-1, हेयर n इज़ द नंबर ऑफ द डेटा एलिमेंट्स। जितना एलिमेंट्स होंगे, जितना डेटा एलिमेंट्स होंगे उनमें से आप 1 माइनस कर दीजिए, वहाँ तक हमारी लास्ट इंडेक्स वही होगी। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ वी कैन ऑल्सो असाइन यूज़र डिफाइन लेबल टू द इंडेक्स एंड यूज़ दैम टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ ए सीरीज़। द फॉलोइंग एग्जाम्पल हैज़ ए न्यूमेरिक इंडेक्स इन रैंडम ऑर्डर। ओके, सो सी दिस कि हम इंडेक्स भी दे सकते हैं। इंडेक्स कैसे देंगे हम, वो हम यहाँ पर सीखते हैं। अगर हमें उल्टी इंडेक्स देनी है, ओके, देख लेते हैं हम। pd.series सब कुछ काम वैसे ही करना है, बस क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉमा लगाया और इंडेक्स दे दिया मैंने यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे मैं एलिमेंट्स कम कर देता हूँ। ठीक है, इंडेक्स मुझे असाइन कराना है, मैं उल्टा इंडेक्स देता हूँ। मैं पहला इंडेक्स दे दिया मैंने 5, दूसरा दे दिया 7 और तीसरा दे दिया 8। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ। सो सी, जो इंडेक्स मैंने दिए 5 7 8 वो इंडेक्स आ गए। सिंपली हम कोई भी इंडेक्स दे सकते हैं। ओके, हेयर डेटा वैल्यू कवि, श्याम एंड रवि, यहाँ पर इन्होंने बस नेम्स ले रखे हैं, हमने नंबर लिए। हेयर डेटा वैल्यू कवि, श्याम एंड रवि हैव इंडेक्स वैल्यू 3 5 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। वी कैन ऑल्सो यूज लेटर्स और स्ट्रिंग ऑन इंडेक्सेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ओके, यहाँ पर इन्होंने शो कर दिया एग्जाम्पल में आपको कि इंडेक्स में हम सिर्फ नंबर्स ही नहीं बल्कि लेटर्स भी दे सकते हैं और पूरे स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, कोई कैरेक्टर भी दे सकते हैं और स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। सो ये हम अपनी, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये करके देखेंगे कि कैसे हम इंडेक्स में स्ट्रिंग देते हैं और उनको असाइन कराते हैं वैल्यूज़ के अंदर। ओके, सो यहाँ तक कि कोई भी, जहाँ तक अभी हमने करा है एक इंपोर्ट करना वैल्यूज़ को, अभी तक हमने इस प्रोग्राम में यही 3-4 काम करें। इंपोर्ट करा है पैंडास को, उसे एक अलाइज दिया है और एक लिस्ट को सीरीज़ में कन्वर्ट किया था और डायरेक्ट एक सीरीज़ हमने स्केलर वैल्यू के थ्रू भी क्रिएट करी और इंडेक्स भी हमने उसे चेंज करके देख लिया है। और सीरीज़ का याद रखना है आपको, एस कैपिटल है, pd.series, ये इतना आपको याद रखना है अच्छे से। इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे, जिस पे भी आप लोग रन करते हैं प्रोग्राम पैंडास के, पाइथन के। सो उस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि
आपके स्किल्स डेवलप हों, आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हों। सिर्फ देखने से नहीं आएगा जब तक आप लोग अपने आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और ख़ुद कुछ क्रिएट करके नहीं देखेंगे। ओके, सो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी आ रही हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके, सो इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एडू स्किल्स। थैंक यू।